न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं चुनाव, जाने राहुल गांधी ने और क्या कहा। जी हां, देश में आगामी चुनाव कुछ महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपने जीत को सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। सबक ये था कि भाजपा ध्यान भटकाकर और हमें अपनी कहानी करने की अनुमति नहीं देकर चुनाव जीतती है। इसलिए हमने कर्नाटक में कुछ यूं चुनाव लड़ा कि भाजपा अपने नैरेटिव को परिभाषित ही नहीं कर सकी। राहुल गांधी बोले, राजस्थान एमपी में जीत रहे चुनाव। राहुल गांधी ने कहा, आज आप देख रहे हैं कि भाजपा कैसे रमेश बिधूड़ी की और फिर अचानक निशिकांत दुबे तथा अब जाति जनगणना के विचार से भटकाने का प्रयास कर रही है। हम अभी तेलंगाना में जीत रहे हैं। हम सुनिश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। हम राजस्थान में जीत के काफ़ी करीब है और हमें लगता है कि हम यहाँ चुनाव जीतने में सक्षम होंगे। बता दें कि इससे पहले जयपुर में कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला रखी गई। इस दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जी हाँ, जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले वे मोदी सरकार महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे थे। वे विशेष सत्र के दौरान इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे, लेकिन जब इस बात पर लोग सहमत नहीं हुए तो उसके अंदर डर आ गया। संसद के विशेष सत्र की घोषणा पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई थी। इसी कारण आखिर में उन्हें महिला आरक्षण विधेयक लेकर आना पड़ा। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पास कर दिया गया है। जी हाँ, ध्यान भटका रही मोदी सरकार, बिधूड़ी की गाली गलौज पर क्या बोले राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के असल मुद्दे गायब है। एक देश एक चुनाव इसी ध्यान भटकाने वाली टैक्टिक्स का हिस्सा है। कांग्रेस नेता ने रमेश बिधूड़ी की अभद्रता का भी जिक्र किया है और कहा वे यानी बीजेपी असल मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसलिए बिधूड़ी जैसे लोग बयानबाजी करते हैं, एक साथ चुनाव कराने और देश का नाम बदलने की बात करते हैं। ये अब असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी अपने विधायकों रमेश बिधूड़ी और निशिकांत दुबे द्वारा विवाद पैदा करने जाति जनगणना के विचार से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से सबक यह है कि बीजेपी ध्यान भटकाने का हमें अपनी कहानी बनाने की मोहलत नहीं देकर चुनाव जीतती है। कांग्रेस नेता ने आगामी विधानसभा चुनाव पर बात की है और एक सवाल के जवाब में कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना में संभवतः जीत रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित रूप से जीत रही है और राजस्थान में बहुत करीब जीत रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लगता है कि हम जीतने में सक्षम होंगे। बीजेपी असल मुद्दे पर नहीं लड़ सकती चुनाव, राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस नेता ने बताया कि हमने प्लान बनाया है कि बीजेपी को चुनाव में हम हमारे एजेंडे को काटने की मोहलत नहीं देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, देश में असमानता, बेरोजगारी, निचली जातियां, ओबीसी और आदिवासियों के प्रति भेदभाव ये असल मुद्दे हैं। इन्हीं से ध्यान भटकाने के लिए इसके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकती। वे असल मुद्दों से भागते हैं। हम इसे समझते हैं और इन्हें यानी बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगे। विपक्ष को नहीं मिलती फंडिंग, हो रहा फाइनेंशियल अटैक। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि आप जाइए और किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए कि अगर वे विपक्ष को सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। अगर वे किसी भी विपक्ष दल के लिए चेक कट सकते हैं तो उनका क्या अंजाम होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम फाइनेंशियल अटैक का सामना कर रहे हैं, हम फिर भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।